ओम शांति। आपका प्रश्न है कि दो बातों को समझना है। एक तो मुरली में आया कि गुरु नानक 4,500 वर्ष के बाद फिर आएंगे और 500 वर्ष बाद आए तो गुरु नानक को एक परमात्मा का ज्ञान कैसे मिला। कई मुरलियों में ये भी कहा कि जब धर्म आत्माएं बाबा से माना परमात्मा से आकर ज्ञान लेंगी और फिर अपने समय पर इस धरा पर आकर एक परमात्मा का ज्ञान देंगे, तो प्रश्न यह है कि ये दोनों बातें अलग अलग रही है, मेल नहीं खाती। जबकि आत्माएं तो बाबा से आने से पहले आई है और बाबा माना शिव बाबा तो संगम युग पर आते हैं, तो इसको ज्ञान कैसे लिया और वो तो ज्ञान कैसे आके लेगी। उत्तर है ये जो हमारे मुख्य धर्म है चार, एक हमारा हिंदू धर्म, क्रिश्चियन इब्राहिम ने जो स्थापन किया वो मुस्लिम धर्म माना इस्लाम धर्म, और चौथा है बौद्धि। ये चार मुख्य है। फिर उसके अंदर से दूसरे अनेक धर्म आते हैं। तो ये जो शास्त्रों है वो कैसे बने, वो सीढ़ी में ही आ जाता है। 84 जन्म में भक्ति कैसे शुरू हुई उसमें ही हमने डिटेल में बताया है कि कैसे स्मृति और श्रुति से शास्त्रों बने। तो ये जो मुख्य चार धर्म वाली आत्माएं हैं वो आत्माओं को, इसमें कई आत्माएं ऐसी है जो बाबा के ज्ञान के ब्राह्मण आत्माओं ने आके रचा है और कई आत्माएं ऐसी है जो सृष्टि पर ऊपर से पहली बार आती है। लेकिन ये जब पहला ज्ञान, ये जो हमारे देवी देवता का ज्ञान जो है वो ज्ञान तो चला आता है ना, फिर उसको थोड़ा बढ़ता जाता है, एक्सपांड होता है। तो ये जो भी शास्त्रों बने वो स्मृति और श्रुति से बने। आप उस सीढ़ी के चित्र में समझ सकते हैं डिटेल में। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा, तो ये मेडिटेशन कोर्स में आप समझ सकते हैं। तो ये जो मुख्य धर्म फिर अनेक धर्मों में बांटता जाता है और जो आत्माएं बीके हैं वो तो ज्ञान लेगी ही आके और उसकी स्मृति से फिर से नए शास्त्रों बनेंगे। लेकिन कई आत्माएं जो पहली बार आती है वो आत्माएं को कहते हैं ना, स्मृति और श्रुति तो कुछ यादगार बनी आती है। जैसे हमारे बाप दादा कहते हैं आपके दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, वैसे भी जो डीएनए है उसमें साइंस भी कहती है और सभी धर्म वाले कहते हैं कि उस डीएनए में सारे जितने भी आपके परदादे हैं वो सभी उसके संस्कार उससे मिले हैं, जुड़े हैं, इसमें है। जो पहली आत्मा है पूर्वज वो ही उससे ही सारे जन्म होते रहते हैं। तो ये सारी साइंटिफिक रीति से कहो, शास्त्रों के रीति से कहो, ये सब बातें अंदर होती है। तो ये एक चली आती है और दूसरी वो पहले जो आत्माएं ऊपर से आती है उसकी जो बुद्धि है वो शुद्ध होती है। तो उस समय बुद्धि शुद्ध होने के लिए अंदर से ये ज्ञान प्रकट होता है और हर एक धर्म का मैसेज तो यही है ना कि सब पर प्रेम करो, सभी से सुखी से रहो, किसी को दुख ना दो। ये जो 7 गुण है उस गुण अनुसार ही सब बोध देते हैं। तो ये गुण उसमें नेचुरल होते हैं और अभी इस समय जब परमात्मा आते हैं वो तो फिर जैसे रिहर्सल होता है
इसीलिए शास्त्रों में भी कहा था कि कलयुग कैसा आना है वो पहले से ही सभी धर्म स्थापकों को भी पता था। तो कैसे पता हुआ? तो जो आत्माएं इतनी श्रेष्ठ नीचे आती है, तो पहले तो द्वापर में कौन उतरती है? देवी देवता की धर्म आत्माएं। वो आत्माएं उसके ये जो अंदर के संस्कार है वो इमर्ज होते रहते हैं और वही कहानियां बनाते। इसीलिए कई बार परमात्मा ने कहा कि आप जो भी अभी करेंगे वही नियम के रूप में दुनिया चलेगी। दुनिया के लॉ आपके ऊपर आधारित है और वो भी खास करके जो डायमेंशन 9 डायमेंशन है, 10वां तो परमात्मा का है, तो उसमें जो ऊपर के डायमेंशन है जो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है वो मुख्य आत्माएं हैं। वो आपको सब कुछ इस बाबत में YouTube पर हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। आत्मा को सितारा क्यों कहते हैं, यूनिवर्स कैसे चलता है, ये डायमेंशन क्या है, सब कुछ रखा है। आप धीरज से सभी चीजों को समझने का प्रयत्न करो, तब ऐसी बातें आप समझ सकेंगे। तो इसमें 2 तरह की बातें है ही नहीं। अंत में आकर कौन ज्ञान लेंगी? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि गुरु नानक की आत्मा या कोई भी धर्म वाली आत्माएं जो है अभी सब जन्म लेते लेते इसी सृष्टि पर है, ऊपर नहीं गई है। इसीलिए अभी सारा ज्ञान डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आज व्यापक है। इवन आप देखेंगे भक्ति मार्ग में, कथाकारों में सभी आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान अभी जैसे शुरू हुआ है, क्योंकि सभी ये चीजें पढ़ेंगे ना, भले पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये ज्ञान तो होगा ही अभी। तो इसी तरह से वो ज्ञान लेंगे, अर्थात इस समय वो जन्म लेंगे और फिर इनडायरेक्ट भी उसको ये पता चलेगा। और जो आत्माएं सतयुग की आत्माएं हैं, जो ये धर्म में भी इस संस्कार को आगे बढ़ाती है, वो आत्माएं अगर कन्वर्ट हो गई है वो भी आकर ज्ञान लेगी। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म बातें हैं। अगर आप सारी बातों को अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करेंगे, हमने सारी बातें राज रख दिए हैं यूट्यूब पर। आप चाहे साइंटिफिक रीति से कहो, चाहे कुंडलिनी चक्र, चाहे शास्त्रों, सभी तरह से, तो आपको ये बातों को सुनना है, सुनकर समझना है, बुद्धि में धारण करना है और प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, तब संस्कार बनेंगे। सिर्फ सुनने से कोई संस्कार नहीं बनता, उसको पचाना पड़ता है ना। तो ये सब करना शुरू करो। कई आत्माएं नई नई आई है ग्रुप में, वो कर रही है बिना स्टॉप, जो भी बताया है सारा फॉलो कर रहे हैं। मेरे पास सबकी बातें हैं। कौन कितना पुरुषार्थ करता है वो भी आपके पुरुषार्थ के प्रश्न उत्तर से भी पता चल जाता है। तो ये आत्माएं नई नई भी आगे जा रही है। इसीलिए बाबा ने कहा है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं गृहस्थ में रहते। तो ये अंतिम समय लिफ्ट का है। लिफ्ट क्या है? जैसे दुनिया में जो चीज स्थूल निकलती है वो ये ज्ञान से जुड़ी है। अभी दुनिया में 100 मंजिल चढ़नी है तो लिफ्ट से 1 सेकंड में चढ़ जाएंगे और उतरने में या सीढ़ी से चढ़ने में समय लगता है। ऐसे ही ये ज्ञान जब परमात्मा आए तब इतना खुला नहीं था, बहुत धीरे धीरे बातें समझाई, तो पहले समझने में देरी लगती थी। जैसे जैसे समय गया हर एक अपनी रीति से मंथन करके समझाने का प्रयत्न करते हैं और ज्ञान इतना डिटेल में, विस्तार में हो गया कि आज कोई चाहे तो 6 महीने तो क्या, इससे भी जल्दी अपनी अवस्था बनाकर नंबर 1 में आ सकता है। लेकिन ये तब होता है
जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र दिव्य बने। और उसके लिए ही ये पहली अवस्था, ये बुद्धि को शुद्ध बनाने का भी टॉपिक रखा है। तो ये करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अनेक ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, फॉरवर्ड करने में बिजी रहते हैं, डिलीट करने में बिजी रहते हैं। आज ये चैनल सुना, ये यूट्यूब पर सुना, कुछ अंदर नहीं जा रहा है। कोई भी चीज चूज करो, एक चीज चूज करके उसके पीछे पड़ जाओ। और जब वो चीजों को हमें सुनने में, समझने में मजा आने लगे तो समझो हमारी लाइन क्लियर होती जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों बात करेक्ट है। और पहले जो भी आया वो स्मृति से, उसकी सारी और दुनियावी चीजों से उसको सब पता चलता गया और आज वो सिद्ध होता गया। ठीक है, ओम शांति।